संडे को अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं। तो हरी बोल फॉर all the devotees who are present here, and let's start reading from 42nd ना। अच्छा, मुझे स्क्रीन प्रेजेंट भी करना है, जस्ट अ सेकेंड। आज प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आई प्रेजेंट फ्रॉम दिस वेबसाइट ना। 41st श्लोक नहीं, 42nd श्लोक से हमें पढ़ना है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चित वेदवारता पार्थ न्यायदस्थितिवादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है जो स्वर्ग के प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो many people who have partial knowledge, who have limited knowledge about the Vedas and the scripture knowledge, वो सोचते हैं कि by performing all these things, what is the ultimate goal? Ultimate goal is to enjoy. Enjoy in what way? Enjoy in heaven. स्वर्ग में अलग अलग टाइप के आप इंद्रिय भोग कर सकते हो, दैट इज़ वॉट दे थिंक। लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। सही बात क्या है, हम आगे इसकी व्याख्या में पढ़ेंगे। ओके। साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संतुति है, जिसमें से ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इसका आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो दोज हु हैव लिमिटेड नॉलेज, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेजर्स ऑफ हेवन, but that is not the ultimate goal of life. The ultimate goal of life is to understand who is Bhagwan and to realize who we are. Self realization and Bhagwan का realization is the ultimate goal, and भगवान की सेवा is the highest perfection. तो क्या होता है कि जो लोग सोचते हैं ना कि वेदों में अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें क्या है, अलग अलग यज्ञ बताए हैं, अलग अलग प्रोसेस बताएं थ्रू विच यू कैन अटेन द पोजिशन ऑफ हेवन। दैट इज़ फॉर दोज। क्या होता है ना कि आपको बताया सब कुछ गया है, लेकिन हाफ नॉलेज के कारण पीपल में थिंक कि अच्छा अच्छा यही सब है, यही सब है। मतलब विदाउट इवन कंप्लीटिंग योर नॉलेज, दे आर सिंपली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द हेवनली प्लेजर्स। रुपेश, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप माइक ऑफ कर सकते हैं। हाँ ठीक प्रभु जी। Okay, I'll share the website link in group. Okay, okay, you are in metro. I'm glad कि metro में इतना अच्छा connection आ रहा है, so that you can be in the meeting. अभी हम बात भी करेंगे, है ना? For those who are new to the class, at the end we have a time, so much time for discussion. So at that time we'll start discussion. In between, when I'm not telling something very important, then you can ask something or raise your hand. Here is the option. Okay? आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हो जैसे अभी मैंने किया है।
वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षयम हवै चतुर्मास यजना सुकृतम भवता। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नाम के अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध होता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं। तो दोज हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉलेज ऑफ, नॉट द नॉलेज but actually the comfort of the heavenly pleasures, those people are not interested in liberation. Those people are not interested in knowing Bhagwan. They simply want to become Bhagwan themselves. वो क्या चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम क्या करें, लीडर बने, दुनिया के स्वामी बने, और स्वामी बन के क्या करेंगे, लोगों को अपना दास बनाएंगे। पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग कि मेरे को मानने वाले इतने लोग हो, मेरे को जानने वाले इतने लोग हो। पीपल आर रनिंग फॉर फेम, मनी एंड ऑल द कंफर्ट्स, बट दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड भगवान। व्हाई? बिकॉज दैट नीड्स तपस्या। और तपस्या किसको करनी है? मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड इन द सेंसली प्लेजर्स। तो यहाँ पे बताया गया है, दोज हु आर नॉट नॉलेजेबल, ऐसे लोग इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट श्लोक। भोगेश्वर्य प्रशस्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो लोग ऐश्वर्य के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए, मतलब इन सारे लग्जरीज के लिए बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मोहग्रस्त होते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। मतलब जो गोल होता है, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। राधे राधे पापा, मेरी भगवत गीता क्लास चल रही है ना, मैं भी आ नहीं पाऊँगा। ओके, पापा का कॉल था इसलिए उठाना पड़ गया। तो क्या हमने जाना कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोहग्रसित है फॉर द लग्जरीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दोज पीपल कैन नॉट बी वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स भगवान। सो इसमें आगे क्या है, समाधि। समाधि का मतलब होता है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञ अधीयते सिमन तम तत्वथामयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि ये मटेरियल प्लेजर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा है इनमें, एक बुगाटी और एक मर्सिडीज़ ओन करना इज़ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, those people cannot understand Bhagwan, and those people cannot understand the highest perfection of this entire creation. So this is because माया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। माया इतनी शक्तिशाली है कि वो आपको ये मानने ही नहीं देगी कि ये सब रियल नहीं है, ये सब टेम्परेरी है, इससे बियॉन्ड भी कुछ है। हालांकि आप मान भी लो, लेकिन जो इन चीज़ों के प्रति अटैच्ड होते हैं, मटेरियल चीज़ों की तरफ, वो कभी भी भगवान के प्रति डिटरमाइंड नहीं होते। और एक स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं समाधि। समाधि का मतलब है स्थिर मन।
जब मन स्थिर हो जाता है, किसी भी सेंसली प्लेजर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे पागल नहीं होता है, उस स्थिति को कहते हैं समाधि। ऐसी स्थिति में हम भगवान को समझ जाते हैं और माया के चक्कर में नहीं पड़ते। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट श्लोक। जस्ट a second. एक सेकंड रुकना है ना, वेरी सॉरी। हे राम, और पीछे चल जाना है ना। ओके त्रैगुण विषया वेदा निरत्रैगुणयो भवार्जुन निरद्वंदो नित्य सत्वस्थो निरोग्य क्षेम आत्मवान। ये सारी नॉइज जो हो रही है इसके लिए माफ करना थोड़ा। हो गया। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित है। इसका क्या मतलब है? वट एवर यू आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी आप काम कर रहे हो इस दुनिया में, दैट कम्स विद अ consequence, a material consequence, which is the reaction of your karmic activities. जो भी आप कर रहे हो उसका एक आउटकम होता है। अगर आप आज कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको बदले में अच्छा मिलेगा। इट्स लाइक अ बूमरैंग ऑफ कर्मा। यू विल थ्रो अ गुड कर्मा, यू विल गेट अ गुड आउटकम। यू विल थ्रो अ बैड कर्मा, यू विल हर्ट समवन, यू विल गेट हर्ट बाय योर सेल्फ, है ना। तो आप जो भी अच्छा बुरा पा रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा। तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कह रहे हैं इन तीनों तरह के गुणों में किए गए कर्म के कुछ फल होते हैं जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। जो ये मटेरियल इंटैंगलमेंट है, दिस मटेरियल इंटैंगलमेंट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 क्वालिटीज ऑफ नेचर। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मश इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो वेदों में क्या कहा गया है कि आप सकाम कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सो दैट यू विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स द आध्यात्मिक धरातल। आप स्पिरिचुअल लेवल तक तभी पहुंच सकते हो जब आप अच्छे काम कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल ही बुरे कामों में चले गए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। तो when you start thinking about Krishna, when you start thinking about your existence, कि मैं हूँ क्यों, मेरी एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है, क्यों मैं भारत के इस पर्टिकुलर स्टेट के इसी गांव के इसी जगह पे इसी परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसका रीज़न क्या है, वाई आई एम फीलिंग ऑल दिस डिस्ट्रेस, मुझे दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कर्मा। सब कुछ पा लिया ज़िंदगी में, पैसे कमा लिए, बच्चों को बड़ा कर लिया, अभी तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। छोटे छोटे सेटिस्फैक्शंस मिलते हैं, लेकिन आई एम नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड बाय माई सेल्फ। वाई इज़ इट हैपनिंग? इस तरह के क्वेश्चंस करने पर, जस्ट अ सेकेंड, इस तरह के क्वेश्चंस करने पर व्हाट हैपन्स, यू यू गेट टू नो अबाउट भगवान, बिकॉज आंसर ऑफ एवरीथिंग इज परम भगवान श्री कृष्ण। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत गर्मी जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। However your life is, you will always feel some kind of distress, you will always
be sad at some point of your life, and in some point of your life you will feel happy also. लेकिन there are two phases of life. You will feel happy sometimes, you will feel sad sometimes. ऐसा पता है क्यों होता है? Everyone is listening, everyone is here, give me a thumbs up. ऐसा इसलिए होता है because I'm not getting many thumbs up. ओके, सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो हमारा लोक है भूलोक, दैट इज़ द सेवेंथ लोक इन द एंटायर लिस्ट ऑफ द लोकाज. सबसे ऊपर भगवान का वैकुंठ धाम होता है. देन देयर इज सम अदर लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक एंड स्वर्गलोक एंड ऑल. देन द सेवेंथ लोक इज भूलोक वेयर वी आर लिविंग. देन नीचे के जो लोग होते हैं, पाताल अताल, बहुत सारे लोग होते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स. लेकिन सेवेंथ लोक का मतलब है इक्वली सुख इक्वली दुख. नाउ यू विल सी पीपल आर देयर लिविंग ऑन द स्ट्रीट. लोग सड़कों पर भी रह रहे हैं, फुटपाथ पर भी रह रहे हैं, बट आर दे सैड ऑल टाइम? नो, दे आर नॉट. दे आर हैप्पी सम डेज व्हेन दे गेट फूड टू ईट, दे आर वेरी हैप्पी. आप उनको, छोटे बच्चों को जाके आइसक्रीम खिला दो, दे विल बी वेरी हैप्पी कि आपने उनको आइसक्रीम खिलाया. आप किसी गरीब को खाना खिला दो, दे विल बी वेरी हैप्पी विद द फूड दे आर हैविंग. ओनली वन टाइम इन अ डे, स्टिल दे विल बी वेरी हैप्पी. वाई? क्योंकि ये दुनिया में जितने भी लोग हैं इक्वली सुख और दुख को फील करते हैं, वेदर इट इज़ अंबानी और वेदर इट इज़ मी और यू. तो दैट इज़ द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. लेकिन जो इन सब में भी संभाव रखता है ना, दुख में भी न्यूट्रल रहता है और बहुत खुशी आने में भी न्यूट्रल रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को समझ पाता है और दिव्य अवस्था प्राप्त करता है. मतलब कृष्ण भावना अमृत में, कृष्णा कॉन्शियस को जो धीरे धीरे भगवान को जानने की कोशिश करता है, दैट पर्सन इज प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ परफेक्शन. एक सही रास्ते पे चल रहा है वो व्यक्ति. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत. एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है. इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं. तो क्या कहा जा रहा है कि जैसे एक छोटा सा वेल है, एक छोटा सा कुआं है, उस कुएं से जो काम किए जा सकते हैं वो काम एक बड़े जलाशय, जलाशय मतलब काइंड ऑफ लेक और रेजिवॉयर, उससे आप क्विकली कर सकते हो. मतलब दैट थिंग इज़ मोर सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग. ठीक है. जैसे वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है, आई एम ऑफरिंग यू अ समोसा एंड आप मन में सोच रहे हो कि समोसे से मेरा काम चलो हो जाएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ कंप्लीट प्लेट ऑफ छोला भटूरा. तो छोले भटूरे से ज़्यादा अच्छा काम होगा ना, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड विद छोला भटूरा. तो सिंपली दिस इज़ अ एग्जाम्पल ओनली. तो क्या होता है, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञ ध्येय आत्मा साक्षात्कार के कार्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है. वॉट एवर इज देयर इन द वेदास, everything is pointing towards Krishna consciousness. Everything will lead you to Krishna consciousness, doing devotional service of भगवान. तो आगे पढ़ते हैं. और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है. वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है. जितने भी आप वेदास का अध्ययन करोगे ना, स्टडी करोगे जितना ज़्यादा, यू विल रियलाइज कि एवरीथिंग विल पॉइंट टू कृष्णा. एवरीथिंग विल पॉइंट टू परमात्मा, परम भगवान श्री कृष्ण. एंड देन आगे क्या लिखा है कि अतः आत्म साक्षात का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना, शाश्वत संबंध को समझना. तो अल्टीमेट गोल इज व्हाट? खुद को, भगवान को और हमारे रिलेशन को समझना और उसको रीस्टैब्लिश करना, ये अल्टीमेट गोल है. तो ऐसा कैसे संभव है भाई?
कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। अगर आप वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हो, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज लेते हो, तो यू विल रियलाइज कि ऑल द स्क्रिप्चर्स आर पॉइंटिंग टू कृष्णा एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द वेदास एंड ऑल द नॉलेज इज टू नो द रिलेशन। हमारा और भगवान का क्या संबंध है, इसको जानना, यही परम लक्ष्य है जीवन का। हे प्रभु, आपके पवित्र दिस इज द श्लोक फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जिसका ट्रांसलेशन है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करने के वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सो द मीनिंग इज, अगर कोई कृष्ण भावना मृत है, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है, तो दैट पर्सन ऑलरेडी हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ रीडिंग ऑल द वेदास, of bathing in the all the holy rivers of India, also doing all the anushthan, tapasya and everything. It is considered that they have already done all those things in their past life, whether not in this life, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में ये सब किया है, तभी जाके यहाँ पर आए। तो प्रभु क्या कह रहे हो आप, ये हमने भी ये सब किया है क्या हमारे पास्ट लाइफ में, कि हमें भगवान के बारे में जानने को मिल रहा है, हम भगवान के बारे में आगे बढ़ेंगे और हम भगवान को जानते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए हम भगवान को महसूस भी कर पाएँ। तो ये जो सब कुछ है, ये दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, दैट वी हैव डन समथिंग लाइक दिस इन आवर पास्ट। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने पूर्व जन्मों में ये सब किया होता, तो इस लाइफ के एट द वेरी अर्लीस्ट आप भगवान के प्रति अफेक्शनेट होते ऑलरेडी, और कभी कोई गलत काम नहीं करते, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय योर नेचर। पंकिता, हम डिस्कशन में बात करेंगे ना, इन बिटवीन द क्लास तो हम अभी कर नहीं सकते। एट द एंड इन द डिस्कशन विल स्टार्ट। हरे कृष्णा, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, ओके। अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं ना, कि जो कृष्ण भगवान के सेवा में है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव डन ऑल द गुड थिंग्स ऑलरेडी। सारे चीज़ें लाइक वैदिक अनुष्ठान कर चुके हैं, वो तपस्याएं संपन्न कर चुके हैं ऑलरेडी, इट इज़ कंसिडर्ड just like you have jumped a few classes from 6th, you are directly promoted to 10th class, something like that. तो अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों के समझने के अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत का, उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। नाउ इफ आई टेल यू, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर रीडिंग भगवद गीता राइट नाउ, बल्कि भगवद गीता पढ़ना भी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप अपने आसपास लोगों को देखें तो यू विल रियलाइज़ कि भगवद गीता हर कोई पढ़ता नहीं है, नॉट एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग भगवद गीता। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस कलयुग। कलयुग ने किसी के पास ना तो टाइम छोड़ा है, ना किसी के पास इतनी बुद्धि छोड़ी है कि वो भगवान को समझ सके। लेकिन इफ़ पीपल आर हियर रीडिंग भगवद गीता, दे आर वेरी फॉर्चुनेट, दे ऑल हैव द कृपा ऑफ भगवान। सब पर भगवान की बहुत कृपा है जो भगवद गीता को पढ़ पा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम सारे वेदों को तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अपने आप में एक छोटी बुक पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। वी हैव लाइक वी आर स्क्रोलिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, तो वी ऑलरेडी हैव अ लेस अटेंशन स्पैन एंड लेस पेशेंस। तो बुक पढ़ने का पेशेंस
मोस्टली लोगों में होता नहीं है। और साथ ही जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं, वो अनुष्ठान किस तरीके से होते हैं, वेदों में किस तरह से वर्णन है। गाय दान करना, ब्राह्मणों को सोना जेवर दान करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब आज के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतने रिसोर्सेज है नहीं कि हम ये सारे यज्ञ और सब कुछ संपन्न करें। छोटी मोटी चीज़ें हम करते हैं फिर भी। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तो दैट्स वाई क्या लिखा है कि वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। वी नीड सो मैनी रिसोर्सेज टू कंप्लीट ना ऑल दीज थिंग्स। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतिता पतितात्माओं ने उद्धार भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। तो भगवान चैतन्य ने अब ये चीज़ बताई है कि अगर आप केवल हरि नाम का जप कर रहे हो, इफ़ यू आर चैंटिंग। हाँ, यहाँ पर सब चैंटिंग करते हैं, गिव मी अ थम्स अप। कौन कौन चैंटिंग करता है? ओके, मोस्ट ऑफ अस आर चैंटिंग, तो विच इज़ वेरी गुड। तो अगर हम चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो सबसे टॉप मोस्ट परफेक्शन है। जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके इस एक भावुक के भक्ति पवित्र नाम का एक भावुक के भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल के भांति भवोन्मत्त हो गए। इसी कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता, जस्ट अ सेकेंड, कोई आया है, शुभम आए हैं। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। सारे वेदों का, सारे स्क्रिप्चर्स का, ऑल द नॉलेज एंड्स व्हेन द भक्ति स्टार्ट्स। सो अगर आप चैंटिंग करते हो ना, दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट थिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, है ना। तो दैट इज़ द ऑल द समरी ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इस पूरे जो व्याख्या था इसकी समरी यही है कि वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है कि हम सारे वेदों को पढ़ें, हम भगवान को जानें, हम ऐसा करें वैसा करें। और बहुत महात्मा, बहुत महान महान लोग भी है ना, उनके गुरुओं ने पता है क्या कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू रीड ऑल द वेदास, सो जस्ट चैंटिंग करो, आप केवल भगवान के नाम करो, जप करो। तो वो इतना जप करने लगे, इतना जप करने लगे कि वो भगवान के नाम में इतना लीन हो गए। दैट इज़ द हाईएस्ट परफेक्शन इस भूलोक में रहते हुए और पूरे क्रिएशन में कहीं पे भी रहते हुए, दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन। नाउ द वेरी 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 फेमस श्लोक ऑफ भगवद गीता, many of you may have read it already somewhere. कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी कहना है। यस, डेफिनेटली। कहना है। तो श्रेया आप पढ़िए और आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ओके? कैन आई स्टार्ट? शयंतनी, ओके। हरे कृष्णा, यू कैन स्टार्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगो स्वकर्मणि। ओके, वेरी गुड। इस श्लोक का जो ट्रांसलेशन है दैट इज कि आप अपने कर्मों को करते रहिए
बिकॉज आपके कर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रिजल्ट्स हैं उनके प्रति आप ज़्यादा अटैच्ड मत होइए। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं कर्म करूं ही नहीं। आपको कर्म तो करना है, लेकिन उनके रिजल्ट्स में ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है। कर्मों के फल की इच्छा से आपको मेहनत नहीं करनी है। जैसे आपने सुना होगा कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम, आपको कोई अगर मोटिवेट करता है, पूरी मेहनत करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तुम तो मेहनत करने पे ध्यान दो, रिजल्ट आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और मेहनत करना। तो यही बात है कि आप मेहनत पूरी करो और अपने कर्म को पूरे डिटर्मिनेशन से करो, लेकिन जो रिजल्ट है उस पर आपका हक नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो भगवान डिसाइड करेंगे, वो ही आपको भेजेंगे जो भी भेजेंगे। समटाइम्स दैट these things also happen if you are not doing many efforts for something, still you get those things। कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, एक एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। कर्म का मतलब है स्वधर्म, जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, दैट इज स्वधर्म। विकर्म का मतलब है कि आप भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, और अकर्म का मतलब है कि आप कर ही नहीं रहे कुछ। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। क्या होता है कि अगर आप फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करोगे तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं, और कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। क्या होता है कि अगर आप कर्म के फल की इच्छा से कर्म कर रहे हो तो आपका पर्पस चेंज हो गया है। अब आप कर्म करने के लिए कर्म नहीं कर रहे, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द रिजल्ट, कि मुझे रिजल्ट मिले तो ही मैं कर्म करूं। ऐसे में क्या होता है, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रनिंग ओनली फॉर द फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज़, कि मैं कर्म करूं तो मुझे ये मिले तो कर्म करूं, नहीं तो क्यों करूं, ये हो जाता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म क्या होते हैं? जो आप फल की इच्छा के बिना नहीं करते, मतलब फल की इच्छा के बिना करते हो, और सतोगुण में रह के करते हो। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म करने का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन उसके फल के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। जब आप when you are not expecting the results now, you are just sincerely doing what your karma is, what your dharma is, तो आप मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो फिर। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि आप युद्ध करो, आप रिजल्ट मत देखो कि आप जीतोगे या हारोगे या क्या होगा, क्योंकि आपका कर्म यहाँ पर क्या है, युद्ध करने का। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अगर आप कर्म कर ही नहीं रहे तो वो पाप है। आपको कर्म करना ही है, कर्मों से भागना नहीं है। लेकिन अगर आप आसक्ति रख रहे हो अपने कर्मों के रिजल्ट की, तो वो आपको और दुनिया से जोड़ेगा, मटेरियल बॉन्डेज आपकी बढ़ाएगा। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज व्हाट,
कि आप कर्म करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि अब मेरे को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और पर्टिकुलरली इतने अमाउंट ऑफ मनी मैं नहीं कमा रहा हूँ, मतलब दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। भगवान सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, ही इज़ द अल्टीमेट प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरे घर पे दाल रोटी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो सबके लिए भगवान कर रहे हैं। उनके लिए भी कर रहे हैं जो लोग नौकरी नहीं करते, उनके लिए भी कर रहे हैं जो जानवर है वो भी पेट भरते हैं अपना। तो भगवान सबका उतना ख्याल रखते हैं जितना ज़रूरी है, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी, वो सब भगवान के ऊपर है। बहुत वंडरफुल श्लोक है ये। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने कई महीनों तक ओनली इसी श्लोक को पढ़ा है, बिकॉज वो इसके पूरे एक्सट्रैक्ट को जानना चाहते थे कि इसका क्या मतलब है। एंड यू मे हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि जितनी बार आप भगवत गीता पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। योगस्थ कुरु कर्माणि। अच्छा, ये वाला आपको रीड करना है, शैंतानी। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक आप रीड करना चाहते थे, आप ये भी रीड कर सकते हो। ओके, तो मैं रीड करता हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। When you are not deviated or shaken by the happiness or distress, ऐसी स्थिति को योग कहते हैं। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हो, दैट इज कॉल्ड योग। आप योग कर रहे हो उस वक्त, आप जो भी आपके कर्म है वो सब योग है। भगवान कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है, जय या पराजय, वेदर इट विल बी अ विन और इट विल बी अ लॉस। कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। तो जीत होगी हार होगी, ये किसकी प्रॉब्लम है, ये किसकी चिंता है? ये कृष्ण सोचेंगे कि क्या आपको रिजल्ट देना है। लेकिन आपको तो क्या करना है, सिंपली भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। इस एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। जो ये हमारे अंदर होता है ना, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा है, वो मेरा है, इसको मैं मेरा बना लूँ, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी कृष्ण भावनामृत से, बाय द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो होता है ये सब कम किया जा सकता है, इस पर जीत पाई जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में, अब विष्णु पुराण में कहा गया है, अगर आप वर्णाश्रम को फॉलो करते हो तो यू आर प्लीजिंग भगवान, आप भगवान को प्लीज कर रहे हो। तो जो सांसारिक नियम है, लोग सोचते हैं कि ये हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए है। एक्चुअल में हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं है, सब भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए है, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। Just like similar to Arjun, like Arjun is following the instruction of Bhagwan, we should also follow the instruction of Bhagwan. Hey Ram. Moving forward. ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, आई थिंक। वॉइस इज नॉट ऑडिबल।
ग्लिच आ रही है? ओ नो। हरे कृष्णा। श्रेया, ग्लिच आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, आर ऑडिबल। ओके ओके। सो अवेरूप एंड निशिता, प्लीज चेक योर कनेक्शन। मैंने तो आज ही रिचार्ज कराया वाईफाई का सुबह, तो और कुछ बाकी डिवाइसेस मेरे फ़ोन को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। बीच बीच में थोड़ा ब्लैक हो रहा है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है ना? नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा। अभी क्लियर है, बीच में थोड़ा हुआ था लैग। ओके ओके ओके। तो अभी ये ना वैसे ये तो इंटरनेट है, इसमें हमारा बस इतना चलता नहीं है, तो अगर बीच में ऐसा हो तो आप बता सकते हो ना। अच्छा, वो कि वीडियो लैग हो रहा है। ऑडियो अगर परफेक्ट आ रहा है तो वीडियो से इतना वो नहीं है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट आप श्लोक को थोड़ा पढ़ पाएँ, देख पाएँ। इफ़ ऑडियो इज़ परफेक्ट देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धो शरणं न विच्छ कृपणा फले फलये तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, जो भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, जो लोग अपने कर्मों के रिजल्ट्स को भोगना चाहते हैं ना, खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ स्क्रीन इज विजिबल टू मोस्ट ऑफ यू। ओके, विजय आप एक बार चेक करो कनेक्शन अपना थोड़ा सा। आप एक बार लेफ्ट करके रीजॉइन कर लो। ओके ओके ओके। अगर आप क्या कर रहे हो ना, अगर आप काम कर रहे हो, आप सिंपली अपना काम कर रहे हो, लाइक यू आर डूइंग ऑल योर एफर्ट्स इन योर लाइफ, एंड व्हाट इज योर गोल, लाइक व्हाट इज योर मेंटालिटी टू एंजॉय द रिजल्ट्स। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप लोभी हो, आप लालची हो उन फलों के। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपके इंटेंशन का, कि आपका इंटेंशन क्या है वाइल डूइंग योर कर्मा। व्हाट इज़ योर इंटेंशन? अगर आप कुछ भी करते हो ना, और अगर आपके मन में भगवान नहीं है एट दैट टाइम, आप कुछ गलत काम भी कर लेते हो कभी कभी, तो कॉन्सिक्वेंसेस कि आप मटेरियल बॉन्डेज अपनी बढ़ा रहे हो, और मटेरियल बॉन्डेज बढ़ने से क्या होगा, यू विल हैव टू टेक बर्थ अगेन। और द प्रॉब्लम इज देर आर 84 लाख स्पीशीज। आपको क्या पता 84 लाख योनियों में आप कहाँ जन्म लो, कौन से एनिमल किंगडम के कौन से या प्लांट किंगडम के कौन से जगह पे जन्म लो, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड सिंपली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियस मोर एंड मोर। जितना हम भगवान का मन रखेंगे ना अपना, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, तो हमारे सारे काम क्या होंगे, भगवान की सेवा होंगे। यू आर ईटिंग फूड, सो यू आर ईटिंग प्रसादम ओनली। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर लाइक, ओ वाओ कृष्णा, वंडरफुल वाटर, यू क्रिएटेड एवरीथिंग। सो एक डिवोटी का माइंडसेट होता है कि आई एम नॉट द डूअर, ही इज़ द अल्टीमेट डूअर एंड आई एम जस्ट हिज सर्वेंट। मैं उनका केवल दास हूँ। और उनका और अपना संबंध जो समझ जाता है ना, तो
इन दिस वे आप अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। आप जो भी काम करते हो भगवान के लिए करो। कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म कारण बनूं। अंकिता, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे यही बोलना था कि मैं आज न्यू आई हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके, मैंने देखा था आपका फॉर्म में नाम। वेलकम। तो मुझे ना जो हुए तो भगवत गीता का जो हमारा क्या होता है, मैं ना हिंदी में हमारे पास नहीं होता, क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो यही चल रहा है ना अभी, तो इस वजह से मैं ना जा रही हूँ, ना आ पा रही हूँ। तो इसलिए जो हमारी होती है वो हमारी भगवत गीता सिंधी में है, तो मैं ना अभी पढ़ सकती हूँ और ना मैं समझ सकती हूँ। तो इस वजह से मैं कुछ कुछ कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझ पाऊँ। ओके। और मेरी हिंदी भी इतनी परफेक्ट नहीं है, मैं उर्दू हूँ इस वजह से। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ना ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे हिंदी और आई डोंट नो विच लैंग्वेज इज़ दिस, आई थिंक दिस इज़ गुजराती। ये है ना, ये देखो है ना। तो इंग्लिश और हिंदी और गुजराती ये सब तो है। एंड इवन इन उर्दू देर इज़ भगवद गीता ऑनलाइन। तो आई ट्राई कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आई ट्राई टू फिगर आउट समथिंग और सेंड यू द उर्दू वर्जन, है ना। ओके। ओके। तो क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित पंकिता, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो अगर हम, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल हियर, एंड दिस इज द लास्ट श्लोका दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। विल कंटिन्यू फ्रॉम द 50th श्लोक। ओके। तो क्या होता है ना कि अगर अगर हम भगवान को सेटिस्फाई करें, भगवान की सेवा करें, तो द रिजल्ट विल बी दैट every living entity, all souls will be satisfied. If one person is chanting, that person is not only benefiting himself, he is benefiting the entire creation. क्योंकि भगवान की सेवा करने से आप सभी का भला कर रहे हो। चैंटिंग करने से आप केवल खुद का तो भला कर ही रहे हो, अपने परिवार का, अपने आसपास में दोस्तों का, जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं, या फिर पूरे दुनिया का आप भला कर रहे हो। वाई? क्योंकि इट इज़ ऑल्सो सेड कि आप जानते हो ऑलरेडी कितने गंदे गंदे काम हो रहे हैं दुनिया में, कितने क्राइम्स हो रहे हैं। इन बिटवीन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, इसका रीज़न है दैट पीपल आर स्टिल बिलीविंग इन कृष्णा, देर आर स्टिल डिवोटीज अलाइव। इसलिए, और आप जानते हो कि जब तक भगवान का नाम है तब तक ये कलयुग है। भगवान का नाम नहीं रहेगा तो कलयुग भी ख़त्म हो जाएगा। एंड हाउ वी आर सीइंग थिंग्स अराउंड अस, ऐसा लगता है कि सब पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। बहुत बुरी चीज़ें हो रही है दुनिया भर में, लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स हम भगवान की तरफ इंक्लाइंड हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अगर आप खाना खाते हो, है ना, तो आप अपने पेट में खाना डालते हो और बाकी सारे ऑर्गन्स, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप सारे बॉडी पार्ट्स केवल भगवान के लिए, मतलब पेट के लिए, समझ गए आप एग्जाम्पल, पेट को सेटिस्फाई करेंगे तो सारे बॉडी पार्ट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसी तरह से अगर सारी जीवात्माएं भगवान को सेटिस्फाई करेगी तो एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, सब सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ऐसा है। अब क्या होता है कि अगर कोई अपने फल की इच्छा रखता है, वो अपने काम के रिजल्ट्स
everyone, if someone wants to derive the mellow out of it, जो प्लीजिंग होता है, जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, इंद्रिय भोग होता है, अगर हम उसमें लगे रहेंगे ना तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम खुद का ही लॉस कर रहे हैं. क्योंकि यू नो कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट है, लेकिन उस थोड़े से एन्जॉयमेंट के लिए आप अपने इतने ब्लेस्ड लाइफ को, इस ह्यूमन लाइफ को क्या कर लेते हो, वेस्ट कर लेते हो. देर आर पीपल हु आर इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनके पास आप जाओ, उनसे पूछो आपने आपने क्या किया अपनी लाइफ में, वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा के बड़ा कर लिया और क्या करना था, ज़िंदगी आराम से बीती. तो इज़ द वॉइस क्लियर? गिव मी थम्स अप इफ इट इज़ क्लियर और नॉट. ओके, सो ओके, अंकिता, जो वॉइस है वो थोड़ा हो सकता है कि कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो अगर बहुत प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि अगर हम सिंपली भगवान को सेटिस्फाई करेंगे ना तो एवरीथिंग विल बी सेटिस्फाइड इटसेल्फ, और दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. ओ ओके ओके ओके, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ट्रैफिक में भी क्लास में हो अभी तक स्टिल, दैट इज़ वेरी गुड. So that was all from my side. Now we'll discuss a short pastime, a very quick pastime, क्योंकि time already हो गया है. तो I'll start the pastime ना, then we'll start the discussion. You can ask me questions related to what we have discussed today. तो क्या होता है कि एक बार है ना, कृष्णा और बलराम बहुत छोटे छोटे होते हैं. मेरी आवाज़ आ रही है? सब जाग रहे हैं, सब सुन रहे हैं अटेंटिवली? गिव मी थम्स अप. 1 2 3 4 थम्स अप, 5. ओके, सब सुन रहे हैं. तो क्या होता है, एक बार कृष्णा और बलराम खेल रहे होते हैं, है ना, एंड बलराम कम्स टू कृष्णा कि आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. तो कृष्णा कहते हैं क्या हुआ दाऊ जी, क्या क्वेश्चन है बताओ. तो बलराम कहते हैं कि माँ यशोदा इज़ फेयर, माँ यशोदा गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, आई एम ऑल्सो फेयर, वाई आर यू डार्क, तुम काले क्यों. तो कृष्णा कहते हैं कि कृष्णा ऐसे शर्मा जाते हैं, कहते हैं कि अब जो है सो है, अब क्या करें. तो कृष्णा कुछ नहीं कहते, बस ऐसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं दाऊ जी के इस क्वेश्चन को. फिर वो कहते हैं कि आई नो वाई यू आर डार्क. तो वो कहते हैं कि एक्चुअली माँ यशोदा एंड नंद बाबा आर नॉट योर पेरेंट्स. वैसे तो उन्होंने सही बात कहा, एक्चुअल में माँ यशोदा और नंद बाबा उनके पेरेंट नहीं होते हैं, देवकी और वासुदेव उनके वो होते हैं. तो कृष्णा की आंखों में से आंसू आने लग, थोड़ा सा आंसू आने लगता है. फिर वो कहते हैं कि एक्चुअली नो वन नोज दैट हु इज़ योर रियल पेरेंट. कोई नहीं जानता कि तुम्हारे पेरेंट कौन है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. कोई नहीं जानता भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई है. भगवान से सारी उत्पत्ति हुई है, पर भगवान की उत्पत्ति किससे हुई ये किसी को नहीं पता. तो ये वो सेकंड चीज़ कहते हैं. फिर वो कहते हैं एक्चुअली दे बॉट यू फ्रॉम मार्केट, उन्होंने तुम्हें मार्केट से ख़रीद के लाए थे. तो कृष्णा कहते हैं कि कृष्ण को एकदम रोना सा आ जाता है, और ये सब वो माँ यशोदा के आगे कहते हैं जाके कि यशोदा माँ, ऐसे ऐसे मेरे को दाऊ जी कह रहे थे कि मेरे को मार्केट से लाया है, एंड दैट्स वाई आई एम डार्क, दैट्स वाई आई एम नॉट फेयर. तो माँ यशोदा कहती है इनफ, बहुत हो गया, ये कोई बात है, तुम हमारे ही लाला हो, कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता. तो माँ यशोदा ऐसे गुस्सा होती है, लेकिन कृष्णा कहते हैं कि आई हैव अ सॉल्यूशन. कृष्ण कहते हैं कि आई हैव अ सॉल्यूशन. तो माँ यशोदा कहती है कि क्या सॉल्यूशन है. तो कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी शादी करा दो. तो माँ यशोदा कहती है कि माँ यशोदा ऐसे हंसने लग जाती है. अब कृष्णा है 2 साल के,
2 साल के हैं छोटे से कृष्णा, और वो कह रहे मेरी शादी करा दो. दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ हिज डार्क कलर, एंड हाउ यू विल गेट टू नो. तो भगवान कहते हैं मेरी शादी करा दो. तो माँ यशोदा कहती है कि अब तुम शादी करने का तुमने सोच ही लिया है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तो तुमने लड़की भी देख रखी होगी. तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ, एक्चुअली ब्रज में माँ यशोदा, ब्रज में क्या होता है मैया, शादी केवल 2 लोगों की नहीं होती, एक दंपति की नहीं होती है. शादी होती है 2 परिवारों की, है ना. तो नंद बाबा जो है वो बहुत पॉपुलर है, वो नंद बाबा बहुत अच्छे हैं, नंद बाबा को सब जानते हैं. लेकिन नंद बाबा के बहुत बेस्ट फ्रेंड है वृषभानु जी, और आपकी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है कीर्तिदा. तो मैं इसी रीज़न से आई विल मैरी टू श्रीमती राधा रानी. और माँ यशोदा कहती है कि ओ ओके, यू हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू श्रीमती राधा रानी. ठीक है, बट हाउ दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर डार्क एंड यू विल बी डार्क ओनली. तो वो कहते हैं कि ओके, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, आई टेल यू. जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम दाऊजी बोलेंगे ना कि यू आर डार्क, तो मैं उनको बोलूँगा कि माई वाइफ इज़ फेयर, राधा रानी इज़ फेयर. तो ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं खूब, और भगवान खूब अपनी शादी के लिए जिद करते हैं. व्हेन ही इज़ वेरी स्मॉल, तो वो खूब यशोदा माँ को कहते हैं कि मेरी शादी करा दो राधिका से, है ना, श्रीमती राधा रानी से. तो दिस वॉज द पास टाइम, दिस वॉज द शॉर्ट पास टाइम, क्योंकि 1 आवर ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस इज़ द टाइम फॉर डिस्कशन. ओके, देर इज़ नो ब्रेकअप एक्चुअली. कृष्ण को भी कर्म करना पड़ता है, दैट इज़ वाई कृष्ण को जाना पड़ता है. या ऑफ कोर्स कृष्ण एंड राधा आर वन, दे आर नॉट डिफरेंट. ऑल्सो यहाँ पे जो उन्होंने लीलाएं करी है ना, तो वो अलग अलग चीज़ें शो करती है. अब कृष्ण जब जाते हैं तो दैट शो रेनन्सिएशन, दैट इज़ द सिंबल ऑफ त्याग. भगवान पूरे आनंद से, राजकुमार एक मिनट बोलो. भगवान पूरे आनंद से पूर्ण है, साथ ही वो पूरे त्याग से भी पूर्ण है, वो त्याग भी करना जानते हैं. तो दीज आर ऑल द एविडेंस ऑफ ऑल दीज थिंग. तो किसी को कुछ ही क्वेश्चंस है, अभी हम देखते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है चैट बॉक्स में. ग्लिच आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. अभिरूप, कैसे हो आप? मैं सही ठीक हूँ, आप बताइए. मैं भी बहुत अच्छा हूँ. मैं भी लास्ट क्लास मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैं बनारस गया था, तो Okay. इसलिए वो हो नहीं पाया ज्वाइन. तो इस आज किया मैंने ज्वाइनिंग. हम्म. तो मैं लेट भी हो गया आधा घंटे का, क्योंकि मैसेज देखा था मैंने 2 बजे का था. तो फिर मैं लंच करके आया, देखा कि वो 1 बजे शेड्यूल हो गया. हाँ एक्चुअली. तो हाँ, बताओ आप. तो मेरा सवाल है कि मतलब जो 2.47 श्लोक है जिसके वो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो एक्चुअल मीनिंग है, हाँ. तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग जब कोई कर्म चूज करते हैं, या हम लोग मोस्टली हम लोग जो जितने भी लोग यहाँ पे या जितने भी इंडिविजुअल है, वी चूज अवर प्रोफेशन बेस्ड ऑन हमको उससे क्या मिलेगा. तो अगर हम लोग उससे मतलब अगर फल की आशा ना करें, तो हम अपना कर्म कैसे चूज करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे कि हमको क्या करना है, आगे जाके क्या बनना है. बेस्ड ऑन इंटरेस्ट आप चूज करेंगे. लाइक इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ज्वाइनिंग आर्मी, नॉट बिकॉज आपको आर्मी के कपड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है उस तरफ, समझ गए, नॉट टुवर्ड्स द रिजल्ट. एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़ क्वाइट डीप. ऐसे समझिए आप कि आप, है ना, कोई अगर आईएएस बनना चाहता है तो उसका रीज़न ये होना चाहिए कि उसको देश की सेवा करनी है, नॉट कि
फिर मैं लाल बत्ती में घूमूंगा, सब मेरे को सैल्यूट मारेंगे और मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, दैट इज़ रिजल्ट। तो उसको एम करते हुए अगर हम करें तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि तब आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप जस्ट टू फॉलो द ड्यूटी, जस्ट टू हैव अ जॉब एंड टू मेंटेन योर लाइफ, ये आपका गोल है, तो दैट इज़ डिफरेंट, है ना। थोड़ा सा मतलब माइंडसेट शिफ्ट ही होता है, तो थोड़ा समझे आप। ठीक है, समझ गए। ओके। मतलब बट ऐसे, ऐसा भी होता है ना कि कभी हम लोग जो काम हम करना चाहते हैं हमारे इंटरेस्ट हो, बट हम उस पर फेल हो जाते हैं, हाँ कि वो नहीं होता, फिर बाद में हम लोग कुछ और करते हैं, हाँ फिर फिर उसमें भी फिर वही इंटरेस्ट आता है कि मतलब, तो फिर वो इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। सपोज कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है टू सर्व नेशन, बट 4 या 5th अटेम्प्ट के बाद भी वो फेल हो जाता है उसमें, तो जब अपना रूट चेंज कर लेता है, अपना करियर चेंज कर लेता है, और ऐसा करियर चेंज पे जाता है जो कि पूरा मनी ओरिएंटेड, मनी मेकिंग, बिजनेस रिलेटेड ये सब होता है। तो अगर बिजनेस रिलेटेड में मनी मेकिंग आइडिया नहीं होगा, तो फिर वो बिजनेस, तो फिर मतलब वो इस ये वाला मीन्स लो का मीन्स कैसे उसमें वैलिड होगा, आई मीन। ओके ओके। तो आई टेल यू वन मोर थिंग। पहले आई टेल यू अगेन द मीनिंग ऑफ द श्लोक एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अंकिता। सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मीन्स दैट इफ यू आर डूइंग ना समथिंग, अगर आप कर्म कर रहे हो तो आप इसको रिस्पॉन्सिबली करो। आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हुए मत करो, क्योंकि रिजल्ट आपको मिलना है नहीं मिलना है, वो भगवान डिसाइड करेंगे। एंड अभिरूप, नाउ यू आर सेइंग कि अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा करियर चूज़ करते हो, एंड इन बिजनेस आप तो प्रॉफिट ही चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी मेकिंग बिजनेस बनाना चाहोगे अपने बिजनेस को, तो दैट इज़ गुड। लेकिन अब यहाँ पे इंटेंशन और माइंडसेट शिफ्ट क्या हो सकता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि उस मनी से मैं अब अपने आप को प्लीज़ करूं। आप अपने मनी का सही यूज़ करो। लाइक ऐसा भी नहीं है कि आप एक लग्जरी कार मत खरीदो, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखो, साथ में अपने पैसों का थोड़ा हिस्सा भगवान की सेवा में भी लगाइए। और समझ गए आप, जुड़े रहिए उस जी ज़मीन सर। से। मतलब पैसे हमें अंधा ना करें, है ना। पैसों की चकाचौंध हमारे मन में तन में इतनी नहीं समा जाए कि हम केवल पैसा पैसा ही करें। लेकिन भगवान को हमेशा याद रखते हुए अगर हम कर्म करेंगे ना, क्योंकि अगर दुनिया है तो अमीर भी होंगे यहाँ पे, गरीब भी होंगे, भगवान तो सबके हैं। जी तो वो कृष्णा कॉन्शियस माइंडसेट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई टेल यू, क्योंकि जो पैसों की चकाचौंध है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि दैट कैन इवन मेक यू फॉरगेट अबाउट कृष्णा। पीपल जो है, लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो बहुत पैसे इकट्ठे कर लेंगे ना, बहुत फेम इकट्ठा कर लेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो भगवान को भूल जाए। वो इतने एरोगेंट हो जाए अपने आप में, उनको ऐसा लगे कि आई एम द डूअर, आई आई एम द वन हु हैव डन ऑल दिस, आई एम द वन हु हैव अचीव्ड ऑल दिस, बट द रीज़न बिहाइंड इज कृष्णा। तो ऐसा कभी ना हो पैसे कमाने में भी कि हम, समझ गए, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट सेइंग, इट डजेंट मीन कि आप झोपड़ी में ही रहिए और ऐसा सादा जीवन जिए। वो तो क्या होता है, अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका अपने आप ही बहुत ज़्यादा मन करेगा नहीं कुछ करने का। लाइक यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर ऑल्टो, इवन इफ यू हैव सो मच मनी, यू विल स्पेंड दैट मनी in donations and charity, in temple seva, in feeding poor people. Although all these things are good, but you will think of Bhagwan while doing all this. You will be the medium of doing all this. भगवान ही करवाएंगे, लेकिन आप मीडियम बन के लोगों को खिलाओगे पिलाओगे, तो वो आपका थोड़ा माइंडसेट ही ऐसा अपने आप शिफ्ट हो जाएगा अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो। समझ गया। थैंक यू प्रभु। थैंक यू हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर आस्किंग, बिकॉज इट्स वेरी रेयर कि कोई पूछ रहा है क्वेश्चन। एंड
we have devotees from so many places. I'm very happy to see you all. Thank you so much for attentively listening to me. Hare Krishna, Hare Krishna Sham. Now I'm waiting for your questions, by the way. तो अगर किसी को कुछ कहना है, कोई फीडबैक देना है अबाउट क्लास की प्रभु थोड़े इन चीज़ों को आपको सुधार करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेलकम. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द भगवद गीता वेबसाइट लिंक इन द ग्रुप. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी प्लीज प्रीवियस क्लास की जो लिंक्स है ना वो भी आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं लास्ट क्लासेस के भी ले सके. ओके डेफिनेटली. आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच ऑन 2x बिकॉज वो बहुत स्लो है. 1.5 आवर के लेक्चर्स हैं, तो उसको क्विक आप देख लेना. और प्रभु जी एक सजेशन था मेरा. हाँ. मतलब मैं एक्चुअली मैं कौन से वो मैं से मतलब क्लासेस ले चुकी हूँ गीता ज्ञान वगैरह की भी. हाँ. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हरे कृष्णा संडे स्कूल. ओके. सो बेसिकली उसमें भी ऐसे करते हैं ना, तो फिर हम लोग जो आपसे श्लोक्स है ना, श्लोक्स भी आप ही पढ़ते हैं. तो इफ पॉसिबल आप श्लोक्स हमें पढ़ने दे सकते हैं ना. यू विल टेल अस द पर्पट एंड मीनिंग जो भी आप जैसे आप एक्सप्लेन करते हो. दैट्स वेरी वेरी दैट्स एक्चुअली नेक्टर टू आवर इयर्स. Thank you so much for all this. Okay, I'm so glad. Thank you so much for this suggestion. I'll definitely do it from next class. And I will definitely try because you initiated. None of them are happy to recite the shloka. That is the problem. प्रभु जी आई एम रेडी टू रिसाइट. मतलब देखो टूटी फूटी ही आती है, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट तो नहीं हो पाती है, बट हाँ जैसी है आई Same. कैन ट्राई. I can relate to you definitely. मेरे को भी थोड़ा मेहनत लगती है, but धीरे धीरे we'll get better together. यस प्रभु जी. Thank you so तो much for वही. your suggestion. Thank you so much. थैंक यू सो मच और प्रभु जी. next हरे class से कृष्ण. I'll definitely ask you to recite some of the shloka, ना? श्योर Definitely. प्रभु जी. थैंक यू सो मच. And हरे you and all the other devotees also, please try to recite, ना? Thank you so much, Shreya. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी. Okay, now any other suggestion, any other feedback? मेरा एक मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब सजेशन भी मान सकते हो आप कि मतलब जैसे भगवत गीता क्लासेस संडे को होते हैं, तो अगर आप एक ये भी हम लोग एक क्लास कर सके कि मतलब कि कृष्णा कॉन्शियस जो हम लोग जो इनिशियल्स हैं उसमें हम लोग कैसे खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. मतलब तरह तरह के टॉपिक या आप कोई एक मतलब 1 घंटे का किसी भी टॉपिक के ऊपर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बेस्ड पे चैतन्य चरितामृत हो या कोई भी अदर बुक्स हो उसके ऊपर अगर आप क्लास करा सकते हैं तो. Okay. So, Avirup, there is one group in the community which is Prabhupada Vani Seva, I guess. That's the name. तो उस ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं ना, उस ग्रुप में प्रभुपाद वाणी अमृता, तो उस ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, डेली रीडिंग सेशन ले रहे हैं. तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो. अराउंड 9 PM स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम द पीपल आर कंफर्टेबल. उसके हिसाब से क्या होता है, वो स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग. तो अभी हम परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक पढ़ रहे हैं और उसके 3rd चैप्टर तक तो पढ़ लिया है. आज 4th चैप्टर पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर शाम को क्लास होती है तो, क्योंकि ऑलरेडी भगवद गीता क्लास होगी तो देयर इज़ लेस चांस, क्योंकि शाम को मे बी आई एम गोइंग समवेयर. तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो ना, उसमें डेली डिस्कशन होता है. तो आप और ज़्यादा टच में रहोगे सत्संग के, और रेगुलरली आपको प्रभुपाद की वाणी सुनने को मिलेगी, तो आपको और एडवांसमेंट होगा. ठीक है. ओके, तो लिंक है उसमें कम्युनिटी में, तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा. हाँ, कम्युनिटी में जो 2 ग्रुप हैं उसमें से 1 ग्रुप इज़ फॉर चिट चैट. आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आई एम गोइंग टू दिस प्लेस. आप अगर आप कहीं धाम यात्रा कर रहे हो तो आप वहाँ के दर्शन भेज सकते हो. दैट इज़ योर पर्सनल एरिया, पर्सनल स्पेस फॉर एवरीवन. और जो दूसरा ग्रुप है दैट इज़ फॉर एवरी डे रीडिंग सेशन, जिसमें शाम को 1 आवर की रीडिंग हम कर लेते हैं.
अभी 3 दिन से रीडिंग कर रहे हैं। बीच में मेरा फ्रेंड रजत है, उसने भी ज्वाइन किया था। ओके, ठीक है, ओके। फिर मैं ज्वाइन करता हूँ